हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग जो कि इस चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कि टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए। लगभग ये 7वां जो कि लेक्चर होगा। पिछले दिन हम लोग जो कि लाइव जुड़े हुए थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण क्योंकि बीच में ही डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए हम इस वीडियो को जो कि अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो कि ये चैप्टर आज टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी से बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझिए, इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आज जो पढ़ना है हमको वो क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है एंड इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो कि 3-4 टॉपिक बचा हुआ उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे जो कि चैनल पे नए होंगे वो लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे जो कि सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो लाइक तो सब बच्चे करेंगे और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये जो लेक्चर्स होगा सभी के पास जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का बस इतना ही चाहिए और आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए आइए देखिएगा कैसे समझ में क्यों नहीं आएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग पिछले दिन तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखे थे कि किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता था, जिसके कारण वह अपने जो कि बॉन्डिंग एरिया जो होता उसको तोड़ देता था, जिसके कारण वो स्टेट को भी चेंज कर देता था। यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड में चला जाता था, टेम्परेचर बढ़ता था। फिर जब टेम्परेचर को हम लोग उल्टा रिवर्स कर देते यानी डिक्रीज कर देते, तो फिर वह कूलिंग होकर वह क्या होता है, फिर वहां पे आ जाता है। तो उसी का हम लोग और प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखते थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेशर के क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द गैस हैव मोस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव ईस्ट। अगर हम लोग गैस का पार्टिकल्स का अगर बात किया जाए और एक सॉलिड का पार्टिकल का अगर बात किया जाए, तो इसका पार्टिकल यहाँ 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 एक का रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, बहुत ही महीन रहता है। इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। जैसे कि आपको इसका पार्टिकल के बीच में स्पेस आपको दिख नहीं रहा, ना के बराबर है, क्योंकि इसको आसपास भी नहीं देख सकते, लाइट भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। लेकिन आप वहां से हमको देख रहे हैं, इसका मतलब बीच में तो गैस है ना, एयर है, तो उसके पार्टिकल्स को भी हम लोग देख पाते हैं। यानी कि इसका जो पार्टिकल बहुत ही डिस्टेंस होते हैं, जिसके कारण ये होता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग जो कि गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है और सॉलिड पार्टिकल बिटवीन द स्पेस ऑफ द सॉलिड्स हैव लीस्ट। ठीक है, द सॉलिड एंड लिक्विड्स आर incompressibles have the negligible pressure change in the changing of their state। अब देखिएगा गैस हो, सॉलिड हो, या आप बात करें तो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड को अगर कंप्रेस्ड करते हैं यानी प्रेशर को बढ़ा देती है, तो बहुत ही निग्लिजिबल जो कि वह कंप्रेस होता है। बट अगर हम लोग गैस का बात करें तो देखिएगा, अगर गैस को अगर जैसे मान लीजिए सपोज डेट आप गाड़ी चलाते होइएगा, बाइक या साइकिल चलाते हैं, तो उसमें देखिएगा जो एयर प्रेशर जो हम लोग डालते हैं, तो वह क्या होता है, बहुत सारे एयर को हम लोग कंपैक्ट प्रेशराइज करके उसमें डाल देते हैं। ट्यूब को अगर दबाइएगा तो दबेगा नहीं, अगर वह कम रहता है तो दबता भी, यानी कि वह एक तरह से वह कंप्रेस्ड होता रहता है। यानी एयर इज अ कंप्रेस्ड होता है जब प्रेशर बढ़ेगा। तो व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। अगर ये बात कीजिए, जब हम लोग गैस का बात करते हैं, जब ही हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए देखिएगा गैसीय स्टेट से वह दिखने लगता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है प्रेशर के कारण। जैसे आप लोग एलपीजी गैस देखिएगा, एलपीजी से तो बहुत ही हंसी वाला बात भी आता है, बीच में स्टोरी बड़ी खतरनाक था। एलपीजी को देखो, एलपीजी क्या होता है, एलपीजी गैस को हम लोग कहे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, या सीएनजी कहें, सीएनजी, ये सारे गैस ही है, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब देखिएगा इस दोनों गैस का अगर आपके पास सिलेंडर होगा तो देखिएगा जब गैस उसमें भरा जाता है या डाला जाता है
तो उसका जो प्रेशर होता है बहुत बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण वह गैस रहता है, लेकिन हिलाइएगा तो लगे कि उसमें वाटर है, पानी की तरह लिक्विड टाइप से वह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाए हैं तो वह क्या हो गया, प्रेशर बढ़ने के कारण उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गया बहुत ही पास में चला गया, और जिसके कारण वह क्योंकि लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है। किसके कारण? जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब। ठीक है, अब देखिए द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कमिंग क्लोज ईच अदर एंड डेवलप द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज अट्रैक्शन बिटवीन देम। और जब ये मॉलिक्यूल्स पास में आता है तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वह गैसीय स्टेट में ना होकर वह लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। किसके कारण? प्रेशर के कारण। अगर आप देखिए हुए दो आदमी में लड़ाई हो गया और दोनों का अगर प्रेशर दे के वे जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाता है तो उसको देखिएगा पूरे समाज उसको प्रेशराइज करके क्या करता है, फिर से उसको एक सॉलिड स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट की तरह उसको ला देता है, कि वो फ्रीली नहीं जा पाता, जिसके कारण समाज उसको प्रेशराइज कर देता है इस तरह से। लेकिन बहुत सारे और भी कहानी है। चलिए अब देखिए, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन दिस फेनोमेनन इज द एलपीजी एंड सीएनजी गैस। सीएनजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, दे आर द मिक्स हाइड्रोकार्बन्स, जो कि उसमें क्या मिलाया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स मिलाया जाता है, फिल विद द स्मॉल कंटेनर हाई प्रेशर। उसमें जो कि हाइड्रोकार्बन्स मिला के वह क्या कहता है, हाई प्रेशर पे एक छोटे से जगह में जो कि स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट जो कि है देख सकते हैं, नेक्स्ट है कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द वाटर्स लिक्विड स्टेट चेंज टू द गैस स्टेज व्हेन द इट्स हीट एनी टेम्परेचर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वही है जो कि चेंज करते हैं, जो कि लिक्विड क्या होता है वह गैसीय अवस्था में जाने लगता है जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन पे जो कि इवेपोरेशन जो होता है कैसे प्रभाव डालता है, कैसे जो कि क्या चीज़ पे उसका जो इवेपोरेशन होता है वह किन किन कारकों पे किन किन चीज़ों पर मैंने डिपेंड करता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ये बच्चे जो कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप जो कि आसपास हमारे क्लास के जो कि आसपास के है तो बखरी मतलब अगर एड्रेस कह दें, एड्रेस अगर याद रखिएगा तो बखरी चौक क्या है, बखरी चौक है, बखरी चौक है, यानी कि कहा जाए तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आसपास के गांव का नाम पता चलेगा तो आप लोग को भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा बैनर कहीं पे लगा हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से ही बता रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आसपास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग हमारे बखरी चौक यानी कि अगर कहे तो बड़गांव हो गया, सिमरा हो गया, सरफुद्दीनपुर, इधर आथर, जारंगी, बंगाही, यहाँ के आसपास के स्टूडेंट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन जो कि क्लासेज जो चलती है वह 6 से लेकर जो कि 6 to 12 चलती है। यहाँ पे सभी जो कि सब्जेक्ट के जो कि अलग अलग टीचर जो कि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके आसपास है, चाहे हिंदी मीडियम के हो, हिंदी हो यानी कि हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड हो, या आप सीबीएसई, सभी मीडियम में जो कि यहाँ पे क्लासेज यहाँ पे टीचर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप लोग को और अच्छा होगा। ठीक है, आइए हमारे जो कि सेंटर पे बहुत ही मोस्ट वेलकम है। अगर आने में दिक्कत होगा तो हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है 7033964662। मेरा नाम हो गया जो कि पीके सर, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में क्या था, इफेक्टिंग ऑफ प्रेशर, फैक्टर इफेक्ट द इवेपोरेशन। क्या क्या इफेक्ट करता है, तो आप देखिएगा डिपेंड करता है सरफेस एरिया। पहला जो पॉइंट है बस सरफेस एरिया। अगर आप देखिएगा कोई भी इवेपोरेशन हो रहा है, अगर उसको जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं, गलती से बेंच पे पानी गिर गया, अब देखिए उस बच्चा के पास अगर कोई
कपड़ा नहीं होता तो क्या करता है, उसको हाथ से ही उसको पूरा मिला देता है। अब देखिएगा जब ही उसको मिलाया जाता है तो उसको सरफेस एरिया फ्लैट हो जाता है। एरिया मान ली पानी इतना ही दूर पे गिरा हुआ था, यानी कि वाटर जो इस पे था इतना ही दूर में था, लेकिन जब भी हम लोग मिलाए तो ये पूरा स्प्रेड कर गया। और जब भी स्प्रेड किया था सब जगह के इवेपोरेशन होना स्टार्ट हुआ और एरिया बढ़ गया, तो इवेपोरेशन के एरिया बढ़ गया और एरिया बढ़ने के कारण इवेपोरेशन जो कि फास्ट हो जाता है, जिसके कारण जल्दी जो कि वाटर इवेपोरेट कर जाता है। वही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब भी अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वह इंक्रीज कर जाएगा सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं। इसीलिए देखिएगा बोतल में एक ग्लास में रखा हुआ पानी और एक बड़ा सा टब में रखा हुआ पानी, इवेपोरेशन इसका जो कि स्लो होगा, इसका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, दोनों का इवेपोरेशन यानी एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन जो कि रेट हो जाएगा, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इवेपोरेशन पे, द इंक्रीज द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं, यानी एरिया उतना ही है लेकिन टेम्परेचर को फिर बढ़ा दीजिए, यानी गर्म कर दीजिए, पानी को जल्दी गर्म कीजिएगा तो इवेपोरेट जल्दी फास्टर होने लगता है। तो यानी जैसे अभी गर्मी के समय में हमारा जो कि सरफेस एरिया हमारे बॉडी का उतना ही है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पसीना ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को भी बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या आता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर इवेपोरेशन को फास्ट करना, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाना है तो या तो आप सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए या तो आप टेम्परेचर को राइज कर दीजिए। ठीक है, वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली हॉट समर देन द विंटर्स। अब देखिएगा कपड़ा भीगा हुआ है, ठीक है, भीगा हुआ कपड़ा से याद है, जैसे आप लोग कपड़ा भीग जाता है तो उसको अगर मान लीजिए लपेट उपेट कर रख दीजिए तो यानी उसका सरफेस एरिया क्या होगा, छोटा हो गया, कम हो गया कि नहीं। अब जब ये सरफेस एरिया कम हो गया कि इवेपोरेशन उसमें क्या हो गया, कम हो गया, तो इवेपोरेशन कम हो गया तो उसमें वाटर जो है वह फंसा हुआ रह गया तो वह जल्दी सूखेगा नहीं। ठीक है, अब जब उसको हम लोग बिखेर दिए और उसको जाके हवा में टांग दिए तो क्या हो गया, जब ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा तो वह सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगा और इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगा, कपड़ा जल्दी सूख। दूसरा, अगर देखिए अभी के समय में गर्मी है, गर्मी बढ़ गया, अब देखिए उस कपड़ा को सरफेस एरिया हम लोग तो जितना है उतना ही रहने दिए, लेकिन वो भीगा हुआ तो उसको अगर हम लोग वहाँ पर रख दिए तो सरफेस एरिया तो है, अब देखिएगा कम एरिया में वो ज़्यादा इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप देखिएगा अभी गर्मी ज़्यादा है तो घर में भी कपड़ा को अगर रख देते हैं तो भी वह क्या आता है, सूख जाता है, क्योंकि अभी टेम्परेचर क्या होगा, समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है और हाई होने के कारण क्या होता है, जल्दी सूख जाए। इसीलिए क्या आता है कि वेट क्लोथ ड्राई क्विकली हॉट समर देन इन विंटर्स। यानी कि जाड़े के मौसम के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है गर्मी में जो कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसी के कारण है, टेम्परेचर के कारण। अब देखिए दूसरा कारण होता है विंड इंक्रीज द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप विंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो भी इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। जैसे आप लोग सिंपली सा ड्राई क्लीनर जो मशीन आता है उसमें देखिएगा पंखा से उसको ठोक ठोक के पंखा चलाया जाता है, ड्रायर एयर चलता है, गर्म हवा देता है। जब ये एयर स्पीड ऑफ रेट ऑफ एयर यानी हवा जहाँ पे ज़्यादा तेज चलता है वहाँ पे कपड़ा को डाल दीजिए। कपड़ा को जब भी वहाँ पे डालिएगा तो क्या होगा, हवा के कारण जो इवेपोरेशन, देखिए सिंपली सा अगर ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, इसका सरफेस एरिया ये, जब ये इधर से एयर ब्लो कर रहा है, एयर इधर से जा रहा है, अब हवा जब भी इवेपोरेट क्या जल्दी से हटा रहा है, जल्दी से यहाँ से हटा रहा है, जब इसे साइड कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वह हटेगा तो वह फिर उस पर जो नए ड्रॉपलेट ऑफ एयर जो कि जो वेपर जो ऊपर आएगा फिर हट जाएगा, फिर आएगा। यानी एयर और जो इवेपोरेशन और स्पीड ऑफ विंड का बात करें, विंड स्पीड का बात करें तो उसका रिलेशन हो गया कि हवा के कारण क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूखने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वेट हेयर ड्रायर क्विक द व्हेन यू आर ब्लो द ड्रायर। अब हेयर ड्रायर जो आता है वो अभी आप लोग यूज कीजिएगा, गर्ल्स लोग तो ज़्यादा यूज करता है। तो हेयर ड्रायर क्या होता है, वो हवा एक
देता है, गर्म हवा देता है, ठंडा भी देता है। और हवा के कारण क्या होता है, जो कि स्पीड उसका एयर के कारण उसमें जो वेपरेशन होता है फास्ट में वह रिलीफ होता रहता है, हटने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, वह बाल जल्दी सूख जाता है। ठीक है, वही प्रिंसिपल पे काम करता है एयर ड्रायर। ठीक है, अब देखिए ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन पे ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट डालता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होता है, सिंपल सा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, जो वाटर का जो नमी होता है वह बढ़ेगा तो ये इवेपोरेशन रेट घट जाता है। सिंपल सा वही बताया है कि विंटर सीजन में और समर सीजन में क्या डिफरेंस है। विंटर सीजन में जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, समर सीजन में ह्यूमिडिटी घट जाता है। इसलिए विंटर सीजन में कपड़ा जो कि स्लो सूखता है, मतलब टाइम ज़्यादा लेता है, इसमें टाइम कम लेता है। वही एग्जाम्पल है ड्राइंग योर वेट क्लॉथ इन द ह्यूमिड डेज टेक द लॉट ऑफ द टाइम टू ड्राई देन द हॉट ड्राई डेज। जैसे हॉट ड्राई डेज का मतलब गर्मी के समय जून जुलाई में जो कि कपड़े को अगर सुखाइए तो जल्दी सूखता है। वही अगर बरसात के मौसम में कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय भी आप अगर कपड़े को सुखाते हैं तो लगेगा नमी नमी, यानी भीगा भीगा टाइप का दिखता रहता है। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको दिख गया होगा। ठीक है, चलिए अब कूलिंग इफेक्ट भी क्या प्रभाव पड़ता है। कूलिंग इफेक्ट मतलब उसको अगर हम लोग कूल करते हैं, ठंड करते हैं, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड नीड टू सर्टेन एनर्जी। अब देखिए किसी भी पार्टिकल के जो कि कोई भी पार्टिकल हो, लिक्विड का हो या गैस का हो या सॉलिड का हो, उसको एक सर्टेन एनर्जी चाहिए जिससे कि वह वेपरेट करता है, मतलब वह वेब्रेशन में होता है। तो द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड द मेक द सराउंडिंग कूलर। वही लिक्विड पार्टिकल क्या होता है, एक एनर्जी लेता है जिससे कि वह अगर कहीं पे जो कि ज़्यादा अगर ठंड है तो गर्मी है तो वहाँ पे पानी का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि वह पार्टिकल जो कि उस एरिया की एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए वहाँ पे ठंडा फील होने लगता है। दिस इज कॉल्ड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द इवेपोरेशन। उसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे अभी गर्मी का समय है तो घर में अगर देखिएगा पानी को छिड़काव कर देता है, या आप लोग सबसे सिंपल से एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या एसी हो गया, या आप रेफ्रिजरेटर तो उसी को बोलते हैं, जो पानी के लिए उसमें डाल के जो चलाते हैं हम लोग, पंखा का भी नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना, फैन लगा होता है, उसमें वाटर को डाल जाता है। ठीक है, कूलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलर बोलते हैं, नाम है कूलर। तो कूलर क्या आता है, वह वाटर को उसमें छिड़काव किया जाता है, उससे एयर को ब्लो किया जाता है। ठीक है, तो वही है। तो कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द कूलिंग इफेक्ट इज द प्रेस्पिरेशन में भी वही यूज किया जाता है, ये कॉमन एप्लीकेशन इसका यूज किया जाता है, वही कूलर में भी यूज किया जाता है। बिकॉज द सेम रीजन वेयर द कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर कॉटन ऑब्जर्व एंड स्वीट क्विकली एंड द एक्सपोज देन द एटमोसफियर। अब देखिए यही कारण है कूलिंग इफेक्ट का, कि हम लोग कॉटन क्लॉथ क्या होता है, वाटर को जल्दी ऑब्जर्व करता है, और हम लोग जब कॉटन कपड़ा पहने हुए हैं तो वह क्या करता है, जो पसीना जो निकलता है बॉडी से, जो स्वेट निकलता है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसको इवेपरेट कर देता है। इवेपरेट होने के कारण वह हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो टेम्परेचर डाउन होता है जिससे कि हमको ठंडक फील होने लगता है। इसीलिए गर्मी के समय में हम लोग क्या पहनते हैं, कॉटन कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, सिंपल सा। चलिए और देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए लास्ट है आज, जो कि इस चैप्टर का द एंड हो गया। जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट डे हम लोग करने वाले। ठीक है, ये चैप्टर टोटली जो कि आपका एक चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। सारे टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़े हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द व्हाई डज डिजर्ट कूलर बेटर देन द हॉट ड्राई। यानी कि अगर देखिएगा डिजर्ट का बात किया जाए, डिजर्ट एरिया डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे, यानी हॉट ड्राई डे के ज़्यादा जो कि कूलिंग होता है। देखिएगा मेन रीजन क्या होता है, आउटर वॉल ऑफ द कूलर
स्प्रिंकलेड बाय द वाटर। जो कूलर होता है वह क्या होता है, वाटर को स्प्रिंकल करता है यानी छिड़काव करते रहता है कॉन्स्टेंटली, एंड विच इज द इवेपरेट ड्यू टू द हॉट ड्रायर वेदर। और जो गर्मी का जो मौसम है उसमें क्या आता है, जब छिड़काव स्प्रिंकल करता है वाटर का, और गर्मी के समय में, अभी जो गर्मी के समय कूलर चलाते हैं तो वह इवेपरेशन रेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह एयर क्या होता है, कूल हो जाता है। एंड कूलिंग ऑफ द एयर एंड विच इज द इनसाइड द कूलर एंड द फैन सेंट दिस कूल एयर इनसाइड द रूम। और वह जो फैन जो है, यह जो कूलर, अभी बात किए थे हम लोग, कूलर का बात किए थे, यह जो पंखी जो है, वह जो पंखी है, वह जो वाटर है ये स्प्रिंकल करते रहता है, जिसके कारण अंदर में हवा ठंडा हो जाता है, और उस ठंडे हवा को फिर से कूलर क्या, जो पंखी जो होता है, जो विंड्स होता है उसका विंग्स होता है, वह हवा को बाहर धकेल देता है और रूम को हमारा ठंडा ठंडा कर देता है, बड़ी मज़ेदार आता है। तो यही चीज़ है, वही चीज़ एसी में भी होता है। एसी में भी फैन लगे होते हैं, जो कि अंदर में जो कूलिंग गैस होता है उसमें गैस यूज करते हैं, इसमें हम लोग सिंपली सा नॉर्मली हेल्दी वाटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कि हम लोग मैटर इन सराउंडिंग, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ये चैप्टर जो कि टोटली हम लोग पूर्ण रूप से खत्म कर दिए हैं। आपको किसी भी बच्चों को कोई भी टॉपिक्स में, अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग अगले दिन जो कि इसका जो कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और आपको टोटली जो कि सिलेबस भी बता देंगे कि बहुत बच्चे जो कि, बहुत ही बच्चे जो कि सीबीएसई बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के, जो कि गाइडलाइन जो भी है, ये बिहार गवर्नमेंट का है या सीबीएसई जो कि गवर्नमेंट जो कि बोर्ड का है, उसका जो कि सिलेबस जो कि आ गया है, तो सिलेबस हम उसको बता देंगे सारे को, और उसके बाद सिलेबस भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये लेक्चर को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को। कीप इट अप।